तो हम साहब, ये इस वक्त मार्केट में हमारे लिए स्पेस मौजूद है और उस मार्केट को हम कैप्चर कैसे करेंगे? लोकली अगर हम अब एक्सपेंशन कर भी लेते हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल डिमांड भी तो होनी चाहिए हमारी उस किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। ये हमारी बेसलाइन बहुत कम है। देखिए, अगर तो हम कोई 100 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे होते तो मैं वरी करता। हम तो इसमें 10-15 अरब डॉलर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो तो खिता ही ले लेगा, चीन ले लेगा, सऊदी अरब ले लेगा, ईस्ट एशिया ले लेगा। तो हम अगले 5-7 साल के लिए अगर हम प्रोडक्शन दुगनी भी कर देते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 60 बिलियन पे चली जाएगी। इट्स नॉट ए ह्यूज नंबर। तो ये कहना कि ग्लोबल डिमांड पे हम अगर इन्हिसार करें, हाँ, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर ईयू हैं, अमेरिका हैं, हमें एशिया की मार्केट्स को देखना है जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, जरूरत भी है और ग्रोथ भी। सही। और एक आखिरी सवाल अब हारून साहब के, जो जिस तरह अमेरिका अब अपने टैरिफ पर बड़ा फोकस हो चुका है, तो उसका पाकिस्तान को कोई ऐसा फ़ायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, चूँकि हमारी उनको ओवरऑल ट्रेड बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटी सी है, तो इसमें हम कहाँ जगह बना सकते हैं चाइना और अमेरिका की इस चपकलिश में? जी, इसके अंदर बहुत से ममालिक, मैं नाम नहीं लेता, मेरे से राब्ते में है। अच्छा। जो कि चीन से अब अपने वेंचर्स को पाकिस्तान में, उन्होंने कहा आप जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हमें ढूंढ के दीजिए, क्योंकि वो उनको अब चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क दिख रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर एक मुल्क पे टैरिफ है और एक पर नहीं है तो आप जॉइंट वेंचर्स ऑफर कीजिए, लेकिन वो एक पॉलिसी के तहत होते हैं। वो ये नहीं होता कि 5 बिजनेसमैन को आप एक ट्रिप पे ले जाएं, मुलाकातें करा दें। यू गॉट टू हैव ए फ्रेमवर्क। आप कहें कि मैं $2 बिलियन की फाइनेंसिंग टेबल पे रख रहा हूं बैंकों के थ्रू, हम आपको जमीन 100 साल की लीज पे देंगे, हम आपको स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पे ये इंसेंटिव देंगे। अब ये सारा करने के लिए आपको एक लीडरशिप चाहिए, एक पॉइंट बंदा चाहिए, सीईओ, जो इस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहा हो। वो ना तो SIFC कर पाएगा क्योंकि उनका काम फैसिलिटेशन का है, ना मिनिस्ट्रियों का काम है। ये इदारे होते हैं दरमियान में रेगुलेटरी, जिसको हम वन विंडो कहते हैं। कतर के अंदर कतर फाइनेंशियल सेंटर ये काम करता है, दुबई में DIFC करता है, आस्ताना में आस्ताना फाइनेंशियल सेंटर। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड किया था तो उन्होंने भी एक नया इदारा क्रिएट किया था। हमें जो एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंटेड इदारे हैं उनको बंद करके या मर्ज करके एक बना के उसको मिनिस्ट्री से हटा के CEOs लगाने की जरूरत है। क्या आप इस इंडस्ट्री के CEO, आप इसके हैं, और होल्ड देम अकाउंटेबल। नो मैटर कौन वजीर आजम रहता है, कौन चेंज होता है, वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और प्रोफेशनल होने। इस तरह मॉडर्न प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज आगे चलती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।